नमस्कार दोस्तों। अनुराग पांडे नाम है मेरा। रेशियो प्रोपोर्शनल की ये क्लास है अपनी, शायद चौथी या पांचवी क्लास है ना। और आज अपन करेंगे टाइप के कॉइन्स वाले क्वेश्चन और बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए आज और कल में जो है वो अपने गुड इवनिंग संजीवनी जी। देखिए आज और कल में जो है जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, है ना, 25-28 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 25 टोटल मिला के आज और कल में। तो ये सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, तो आपके सारे मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी अपन 7-8 मिनट लेट है। कितने मिनट लेट है? 7 मिनट के आसपास, है ना, 8 मिनट। ओके, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इन वन बैग 50 पैसे पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपी coins are in the ratio of 5, 8 and 1. If total cost of all the coins is 55 rupee, then how many coins of 25 पैसा are in the bag? ठीक, अब देखिएगा। जय श्री राम आकाशपाल जी। देखें दोस्तों, सबसे पहले ना आप ये बात को ध्यान में रखिए। रेशियो में कभी भी पहली क्लास में बताया था मैंने कि जब भी रेशियो के बीच में कंपैरिजन होना तो ये बात ध्यान रखना कि यूनिट का हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैसे में होगा, 1 रुपए में होगा। ठीक है, हर चीज आपकी एक में होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि आप या तो कंपैरिजन करो, पैसे 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 का कंपैरिजन कर लो, या तो आप रुपए 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 का कंपैरिजन कर लो। ठीक है ना। तो अब आपको क्या है कि यहाँ 25 पैसे 50 पैसे है, 25 पैसे 1 रुपए है, और आपको टोटल जो प्राइस दिया गया है वो कितना दिया गया है? 55 रुपए दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए देख। तो आपको 25 पैसे, सॉरी पहला 50 पैसा है, 50 पैसे। ठीक है, ये 25 पैसे और ये 1 रुपए और ये पैसे में है। ठीक है, ये दोनों ये कॉइन दिए गए हैं जिनकी संख्या जो है वो 5, 8 और ये क्या है, 1 में है। ठीक है, ये फेस वैल्यू है, ये वाली, ये जो है आपकी फेस वैल्यू है। ठीक है, और ये आपका क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये क्या है आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स, देखिएगा फेस वैल्यू है आपकी। फेस वैल्यू कितनी कितनी है? 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए। ये रुपए में है और ये पैसे पैसे में। इन दोनों का भी कन्वर्ट करेंगे। और नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो कितना है? कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना है? 5:8:1 है। ठीक है, ये अब हमको क्या करना है, ये टोटल अमाउंट यहां से निकल के आएगा। ठीक, अब देखिएगा 50 पैसे के 5 कॉइन है तो 2 पैसे का मिला के 1 कॉइन होता है, 1 रुपए होता है। ठीक है, तो यानी 50 पैसे के 5 कॉइन है, ये यानी कितने रुपए बनेंगे? 2.5 रुपए। हमने क्या किया है, सबको रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। 25 पैसे के 8 कॉइन है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 25 पैसे का 1 कॉइन यानी 100 पैसे का 1 रुपए। ठीक है, तो 8 कॉइन है 25 पैसे के यानी 200 पैसे, 200 पैसे मतलब 2 रुपए, और यहाँ पे 1 रुपए। ठीक, टोटल मिला के कितना हो गया? 3 2 5 यानी 5.5 रुपए। ठीक, अब ये 5.5 रुपए ना हो गए, कितने रुपए हैं? 55 रुपए हैं। ठीक है, कितने गुना में बैठा है? 10 गुना में बैठा है, यानी हर मान अपने आप का 10 गुना बैठेगा। तो 25 पैसे के पहले 8 सिक्के थे, तो कितने होंगे 25 पैसे के कितने कॉइन होंगे? तो 8 गुणा आप यहाँ भी कितना कर दीजिए, 10 कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 80 कॉइन होंगे। ठीक है, डी है इसका आंसर। डी डी आएगा, बी नहीं आएगा। ठीक, चलिए। हाँ जी, डी सही है आकाशपाल जी। हम्म, ठीक है, देख लीजिए, फिर से बता देता हूं।
जो आपकी फेस वैल्यू है 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए, उन सबको पहले एक फॉर्म में आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ देखिए फेस वैल्यू आपकी 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए दिया है। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो 5, 8, 1 दिया है। अगर आप 50 पैसे वाले कॉइन जो है आप 5 हैं, तो आप रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 रुपए आएगा। मिस्टेक से 1 रुपए में कर दिया था, कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ भी हो जाता है, यहीं पे हो जाता है यूट्यूब में ही बहुत बार। ठीक है, 25 पैसे के 8 कॉइन है, यानी कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए। ठीक है, 1 रुपए का 1 कॉइन यानी कितने रुपए हो गए, 1 रुपए हो गए। टोटल सबको जोड़ दीजिए, यानी 5.5 रुपए हो गए। 5.5 रुपए ना हो गए, 55 रुपए हो गए। कितने गुना में बैठा है, 10 गुना में, यानी क्वेश्चन में बैठा हर एक मान अपने आप का 10 गुना होगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 80 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए आपके, 80 हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा, पढ़ें। एक बैग में 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3, 4 और 5 है। यदि बैग में कुल 250 रुपए हैं तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या करिए, सबसे पहले फेस वैल्यू लिखिए और फिर रुपए के फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, देखें आप, चलो, फेस वैल्यू कितनी कितनी है, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे, ये पैसे में, ठीक, ये 50 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन, ठीक, का अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5, ये भी अनुपात में लीजिए। ठीक है, अब नंबर पैसे का नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या निकल के आएगा, अमाउंट। ठीक, अमाउंट कितना आया, यहां से आया, ये रुपए में है तो यह कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 रुपए, ये 4 रुपए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5 रुपए। क्यों, 50 पैसे का आपका 100 पैसे का 1 रुपए, तो 50 पैसे के 2 सिक्के मिला के 1 रुपए बनेगा। तो 5 सिक्के हैं तो टोटल कितना बनेगा आपका, 2.5 रुपए। तो 2.5 रुपए, ये और 6, 4, 10, यानी 12.5 रुपए बनेंगे। ठीक है, अब ये 12.5 रुपए ना बन के कितना बन रहा है, 250 रुपए बन रहा है। कितने गुना में बैठा है, आप डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0, 125 दूनी 250, 20 गुना में बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बैठा हर एक मान अपने आप का 20 गुना होगा। तो 1 रुपए का कॉइन बताना है ना, नंबर ऑफ कॉइन, है ना, इन 1 रुपी, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 कर दीजिए, आंसर कितना आएगा आपका, 1 रुपए का है ना, 4 से करेंगे आप, 1 रुपए का बताना है। देखिए आकाशपाल जी, मैं खुद गलती कर दिया ना, 1 रुपए का ना, तो 1 रुपए की कितने सिक्के हैं, 20 गुना, 20 चौको 80 आएगा। ऑप्शन सही कर लीजिए। हम्म, 20 आंसर होगा, 80 आ रहा है, हाँ ठीक है, 80 सही है आपका जी। ठीक है, आगे बढ़ चले, देख लीजिए, चलो अगला क्वेश्चन है। एक आदमी के पास 1 रुपए, 50 पैसे और 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे होगा, ये 11 कहाँ से आ गया, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक, हाँ, चलिए, पैसे के सिक्कों अनुपात में 23 सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या
96 है तो सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। 2 3 4, इन द रेशियो यहाँ होना चाहिए, ये लैंग्वेज एरर है। एक मिनट रुकिए। हम्म, 1/2, 1/3, 1/4, ये गलती कर दिया मैंने। चलिए यहाँ पर इसको कहाँ से सुधारें। देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात यहाँ पास आएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। ठीक, यहाँ पर आएगा ना, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, ये नहीं आएगा। ठीक, तो आगे क्या है। ठीक, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। ठीक, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, सिक्कों की कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ ये वाला रेशियो ये यहाँ पर है, इन द रेशियो ये आएगा आपका। ठीक है, हिंदी के लिए यहाँ कर दिया हूँ, इंग्लिश के लिए यहाँ कर दिया हूँ। ठीक है, इफ ऑफ द ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 96, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभार। ठीक, देखो भैया, आइए सबसे पहले तो इसी को सुधार लीजिए। देखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो 1/2, 1/3 और 1/4 ये फॉर्म दिया है ना, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए। आप क्या करिए, 1/2, 2 3 4 का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4×3 12 आएगा। तो इनको अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, 1/2 12, 1/3 ये 12, 1/4 ये 12। ठीक है, 2 से काटे 6, 3 से काटे 4, 4×3 12, यानी कितना आ गया 6, 4 और 3। सबसे पहले आप इसको वन लाइन में इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ चले। अब बोल रहा है कि अब यहाँ पे आप इसको उसी तरीके से करिए। फेस वैल्यू आपकी ये रही। ठीक है, कितने रुपए है, 1 रुपए है, 50 पैसे है और आपका 25 पैसे है। ठीक, आपका कॉइन कितना हो गया, कॉइन्स हो गए आपके कितने अनुपात में, 6:4 अनुपात, और ये आपका हो गया 3। ठीक, और यहाँ पे आपका हो गया अमाउंट। ठीक, तो भैया ये रुपए में है तो 6 एकम 6 रुपए हो जाएगा। अब ये 50 पैसे में है तो आप 50 पैसे गुणा 4 करोगे 200, यानी 2 रुपए हो जाएगा। यानी अब ये 25×3 = 75 है, यानी 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको यदि आप जोड़ोगे तो 6×2 8, 8.75 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 96 है। अच्छा, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 96 है, यानी कि 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 96 है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू 4×2 8, 4×4 16, 24 है। अगर ये 24 गुना में बैठा है तो ये मान भी अपने आप का कितने गुना में बैठेगा, टोटल अमाउंट भी अपने आप का कितने गुना में बैठेगा, 24 गुना में। तो टोटल अमाउंट भी बता दीजिए आप। ठीक, टोटल अमाउंट भी 24 गुना बैठेगा, 8.75 गुणे 24। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाए तो नीचे 2 जीरो लगाए। ठीक है, तो 25 चौको 100। ठीक, और यहाँ से 25×3 = 75 और 12 बचा तो 125 पंचे 125 और 4 से काट दीजिए 6, यानी अगर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 पंचे 30 की 0, फिर आया 6×3 18 और 3 21, 210 आपका आंसर होगा, सी आंसर है इसका। ठीक है, देख लीजिए। 210 सी आंसर है। ठीक है, चलिए, हाँ वो थोड़ा मिस राइटिंग हो गई है।
कोई दिक्कत नहीं, सुधार दिए हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ चलते हैं। ठीक, कोई नहीं, होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। सुने, पहले ये बताने के पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ चतुर्थांश के बारे में। देखिएगा, ठीक है, इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए। चतुर्थांश के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, जिसको बनते हैं तो वो तुरंत बता के आंसर निकल जाता है, आगे निकल जाता है। ठीक है, जिसको नहीं बनते तो फिर वो नहीं ही बनते हैं, ऐसा वाला हिसाब रहता है इसका। ठीक है, तो देखें चतुर्थांश। चतुर्थांश में एक्चुअली क्या रहता है, देखिएगा, चार चीजें होती हैं, ए रेशियो बी और प्रपोर्शन में सी रेशियो डी, इस तरीके से रहता है। ठीक, इसका मतलब अनुपात का मतलब होता है बटे, और इसका मतलब होता है इक्वल। इसको कहते हैं प्रपोर्शन। रेशियो प्रपोर्शन क्यों कहते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो सब रेशियो का था, अब ये रेशियो एंड प्रपोर्शन है। ठीक है, तो ये अब प्रपोर्शन के अंतर्गत आता है ये, है ना। तो देखिएगा, 1 रेशियो बी और प्रपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक, इसका मतलब हो गया ए अपॉन बी बराबर कितना हो गया, सी अपॉन डी। तो ये आपका हो गया, जो पहला वाला होता है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला हो गया ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये तृतीय कहलाता है। ठीक है, और ये चतुर्थ कहलाता है। अगर आपको चार में से कोई एक गायब कर दे और आपको ये पूछेगा या तो प्रथम बताइए, द्वितीय बताइए, तृतीय बताइए, चतुर्थ बताइए, ठीक है, तो आप इन्हीं में वैल्यू पुट करके आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान है, सबसे आसान है। अब इसी में बार बार चेंजेस करेगा। ठीक है, अब जैसे कि कोई दो दे देगा, ठीक, और बोलेगा कि मध्य अनुपात निकालिए, है ना, घन अनुपात निकालिए, ठीक है, वर्गानुपात निकालिए, वो चीजें अलग हैं, इन्हीं से निकला हुआ है। लेकिन सारी चीजें अभी मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ। ठीक, आइए क्वेश्चन में आते हैं। पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है 2, 3, 8 x के में चतुर्थ समानुपाती निकालें। वही चीज है, देखिएगा। तो आप कुछ मत करिए, 2/3, ठीक है, बराबर क्या करिए आप, 8/x। ठीक, ये प्रथम हो गया, 3 द्वितीय हो गया, 8 तृतीय हो गया, और x चतुर्थ हो गया। ठीक है, तो 2 चौको 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा, तो 4 तिहाई 12 आ गया। यानी आपको चतुर्थ अनुपात कितना हो गया, आपका 12 हो गया। ठीक है ना, 4 का ए। ठीक है आकाशपाल जी, आंसर सही है आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ चलें, चलो देखो, अगला है ए अनुपात बी 3:2 हो तो तृतीय समानुपात निकालिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको जो है इस तरीके से दिया, देखो सिर्फ 2 दिया हो, कितना दिया है, सिर्फ 2 दिया है, ए और बी, ठीक, और आपको बोल रहे हैं तृतीय अनुपात निकालिए, तृतीय अनुपात कितना होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें मध्यानुपात आता है। जो मध्यानुपात होता है वो 2 के बीच में कॉमन होता है। ठीक है, कैसे कॉमन होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो a/x होता है बराबर होता है x/b। तो ये जो कहलाता है ये प्रथम कहलाता है। ठीक है, और ये जो कहलाता है ये आपका मध्यानुपात कहलाता है। ये दोनों x जो है मध्यानुपात, और ये जो कहलाता है ये तृतीय अनुपात कहलाता है। बात समझ आ रही है। तो मध्यानुपात को जब निकालते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो x² बराबर आपका ab होता है। ठीक है, तो x बराबर आपका √ab हो जाता है। तो ये मध्यानुपात निकालना कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यानुपात। ठीक, इसे कहते हैं मध्यानुपात। तो मध्यानुपात के अंदर ही आता है कि कोई 2 वैल्यू देगा, तो मध्यानुपात के अंदर 3 चीजें पूछता है, प्रथम अनुपात बताइए, मध्यानुपात बताइए, और तृतीय अनुपात बताइए। द्वितीय और चतुर्थ नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ होता ही नहीं है। तो मध्य अनुपात में ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको पहला और दूसरा दिया रहेगा, उससे आप मध्य अनुपात निकाल सकते हैं। तो जो 2 अंक दिए रहेंगे वो पहला कहलाएगा, और दूसरा वाला तीसरा कहलाएगा, और x आपका मध्य अनुपात हो जाएगा। ठीक है, उससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, उम्मीद समझ आया होगा। यहाँ देखिए, जैसे ये है a/b, तो आपका हो जाएगा 3/x। ठीक, हाँ, तो ये a और b जो दिया हुआ है ये आपका प्रथम और द्वितीय दिया है, तृतीय समानुपात आपको बताना है। 2 जो दिया है ना, यहाँ पे ये मध्यानुपात दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने x जो बताया है ना आपको, यहाँ पर जो b मान लिया है मैंने,
यहाँ पर, ठीक, और वहां पे सिर्फ 2 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ x मान लिया है मैंने इसको मध्य अनुपात को, और b को मान लिया है मैंने तृतीय अनुपात, a को मान लिया है मैंने प्रथम अनुपात। अगर चीज सिर्फ 2 दिया है, ठीक है, और आपको बोल रहा है कि मुझे तृतीय अनुपात बताइए, यानी सेकंड वाला जो होगा वो आपका मध्य अनुपात में आएगा, है ना। आप a और b लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। चलो देखें, यहाँ पर जो आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, वो प्रथम अनुपात है, और जो आपको 2 दिया हुआ है ये मध्य अनुपात है, और तृतीय अनुपात आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका तृतीय अनुपात आपसे पूछा हुआ है, ठीक। अगर ए और बी दिया होता और मध्य अनुपात पूछता तो ये अपने आप प्रथम होता और ये आपका तृतीय होता, ठीक है। वो बोलेगा, हमेशा बोलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हो गया, 2 का गुणा कर दीजिए, तृतीय का यहाँ कर दीजिए, तो तृतीय अनुपात जो निकलेगा 2 दूनी 4 और 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 4:3, ठीक। 4 वैसे 4:3 नहीं होगा, 4/3 ही होगा। चलिए 4/3 आंसर होगा इसका, ठीक, अनुपात में नहीं। चलिए 5 का भी, हाँ सही है। ओके हर्ष जी, आकाश पाल जी, ठीक। 5 का बी, ठीक सही है। आगे बढ़ चले। ये वाला देखें का मध्य, हाँ ये जो अभी बताया था ये वही चीज है, मध्य अनुपात है। एक बार फिर से बता दीजिए सर, ठीक है, कौन सा मध्य अनुपात का बता दें, देखिएगा यहाँ पर से ही बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो गए होगे मालूम मेरे को। ए और बी में देखो, इसको ए और बी मत मानो। देखो जब मध्य अनुपात पूछता है ना, जब मध्य अनुपात पूछता है ना, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो होता है वो प्रथम होता है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्या होता है, ये बी और सी की जगह पे यहाँ पर हमेशा 2 कॉमन नंबर रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो रहता है वो हमेशा तृतीय रहता है, ठीक। तो इन दोनों का यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x², और ये होगा प्रथम, और ये हो जाएगा तृतीय अनुपात, जब मध्य अनुपात की बात रहती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसमें ये 3 में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कोई 2 देगा, ठीक है, धन्यवाद हर्ष जी। चलो तो आपको कोई 2 बोल देगा, ठीक। चलो ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या होगा, मध्य अनुपात जब पूछेगा ना, तो आपको आपको बोल देगा कि ये 2 कोई दिया हुआ है ना, तो 2 अंक दे देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको फिर ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि अगर 2 दे दिया है, तीसरा पूछ रहा है, यानी प्रथम और तृतीय है, बात ठीक है। मध्य अनुपात जब भी देगा तो वो बोलेगा कि 2 इस तरीके से हैं, 3 और 5 हैं, और मध्य अनुपात चाहिए तो आपको उन दोनों को गुणा करके रूट लगा देना है। तो मध्य अनुपात बराबर हो जाएगा x का प्रथम और तृतीय का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। और अगर आपसे या तो प्रथम या तो तृतीय पूछेगा तो आपको फिर से कोई 2 देगा, और उसमें बोलेगा, यह बोलेगा कि भाई ए और बी ये हैं तो मुझे तृतीय अनुपात चाहिए। तो जो पहला वाला होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा ना नंबर होगा वो मध्य अनुपात वाला होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चतुर्थ अनुपात, ठीक, चलो आगे यहाँ देखो। तो इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द मध्य समानुपात। मध्य समानुपात जब भी पूछेगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक। तो a/b वही है, x है, और अंदर यहाँ क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, ठीक। तो x बराबर कितना आएगा, 2 × 3 आएगा, तो x बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। इसमें चतुर्थ अनुपात नहीं होता हर्ष जी, मध्य समानुपात में चतुर्थ अनुपात नहीं होता, प्रथम होता है और तृतीय होता है, फिर ध्यान रखिएगा। मध्य वाले में चतुर्थ नहीं होता, ठीक। आइए इसमें देखें, क्वेश्चन है a/b 16:9 है, तो तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात का अनुपात निकालें, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा 7 नंबर।
शिवानी जी हो गया आपका क्लियर ना? नहीं सॉरी, संजीवनी जी। ओके, देखें A/B 16:9 है, तो तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती का अनुपात निकालिए। ठीक है, देखें यहाँ इसमें क्या है, तृतीय समानुपाती और मध्य समानुपाती के अनुपात निकालें। अब ये जो दिया है A/B दिया है, अब ये दोनों क्वेश्चन जो पढ़ाया हूं इनका मिक्सअप है। तो हाँ, कंप्लीट रेशियो में कुछ भी पूछ सकता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अब ये A/B की जो वैल्यू दिया है ना 16, A/B की जो वैल्यू दिया है ये 16:9 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, तृतीय अनुपात निकालिए। तृतीय अनुपात, अगर तृतीय अनुपात आपको निकालना है, ठीक है, तृतीय समानुपात निकालना है और मध्य समानुपात का अंतर, तो पहले तृतीय समानुपात निकाल लीजिए। तृतीय समानुपात निकालेंगे तो आपको पता है ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा और ये तृतीय समानुपात हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब तृतीय समानुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 × 9 81/16। ठीक, 9 नाम 81 और यहाँ का 16 डिवाइड में आ जाएगा, तो तृतीय अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 81/16। और ये बोल रहा है अगला मध्य समानुपात। ठीक, मध्य समानुपात। मध्य समानुपाती में कुछ नहीं होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रूट के अंदर 16 × 9 बराबर ही कितना होगा 4 × 3 बराबर कितना होगा 12। अब इन दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा है कि तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो तृतीय समानुपात हो जाएगा 81/16 और ये मध्य समानुपात कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब जो हो रहा है डिवाइड आप वो कर दीजिए, 16 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 चौको 12, तो यहाँ 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो यहाँ हो जाएगा कितना 27 और ये 16 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 16 चौको 64, यानी 27:64 आपका आंसर है, सी आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, हाँ सी सही है। आरजे इंटरप्राइजेज जी का भी सही है। ठीक है, हर्ष जी का भी सही है। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक, ओके, आगे बढ़ चलें। ठीक, यहाँ देखिए A/B बराबर 3/2 एंड B/C 4/9, C/D 5/2। तो मिश्रित समानुपात निकालें, मिश्रित समानुपात कितना होगा। ठीक है, चलिए आइए देखो बता देते हैं। पता है किसी को मिश्रित समानुपात किसको कहते हैं? एक मिनट, जल ही जीवन है। ABCD का रेशियो, अच्छा ठीक है, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। आओ बता, मिश्रित नाम में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी साफ लिखा हुआ है मिक्स्ड, नाम से ही क्लियर हो रहा है। आओ, मिश्रित का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से बोलता है कि A/B, ठीक है, B/C, C/D इसमें, और मिश्रित पूछता है। ठीक, मिश्रित का मतलब होता है A और D के बीच का रेशियो। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। ठीक, इसका मिश्रित का मतलब सब मिक्स करना, मिक्स्ड, इंग्लिश में तो लिखा ही है मिक्स्ड कर दो सबको, हिंदी में भी लिखा है मिश्रित। आप शब्द में जाए ना, मिश्रित, सबको मिक्स कर दो। कैसे मिक्स कर दो, A/B इंटू B/C इंटू C/D। ठीक, तो B कैंसिल, C कैंसिल,
लास्ट में क्या बचा, ए बाई डी, इसको कहते हैं। बस ये छोटी सी चीज मैंने बोला ना, पता है तो आंसर तुरंत आएंगे। ठीक, चलो आज आंसर निकाल लो। देखें, मिश्रित चाहिए, निकाल दीजिए। देखो, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, बस यही है। इसको भी आप यही कर दीजिए। यहाँ पे 4 अनुपात, यहाँ से 3/2 डिजिट में कट जाता है, नंबर में नहीं कटता ना, 4/9। ठीक है, और आखिरी में क्या दिया है, 5/2। ठीक, बस कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, ये भी 2 से 2 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9, आखिरी में कितना बचा, 5/3, यानी आंसर कितना आ गया, 5:3 आ गया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 8 का ए। जी आकाशपाल जी, सही है। मिश्रित में ध्यान रखिए, इसको निकालने के कई तरीके हैं, बहुत सारे टीचर अपने अपने तरीके से बताते हैं, है ना। हाँ, एक तरीका ए रेशियो बी रेशियो सी करके भी होता है ना, कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं बहुत सारे, जो कि जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। 3:2, ठीक है, और फिर 4:9, है ना, फिर 5:2। ठीक, इस तरीके से करके फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आखिरी में जाके यही निकालते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 3 से काटते हैं, 3 त्रिकाई 9, आखिरी में जाके वही बचता है, 5:3 मल्टीप्लाई। ठीक, ये बचता है, जो कि करने की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसे। इस तरीके से साधारण से कर लीजिए, आंसर आते हैं जल्दी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं। ठीक, अगले पे चलते हैं। ये देखिए, यही है, ये भी है मिश्रित समानुपात। इसका आंसर आप लोग बताइए कितना आएगा। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, मिश्रित समानुपात, बताइए आप लोग। डी, ठीक है, आरजे इंटरप्राइजेज जी। सी, अच्छा सी बोले, 9 का डी, आकाशपाल जी का 9 का डी, हर्ष जी का भी 9 का डी, संजीवनी जी का भी डी। ठीक है, 4-5 लोग के आंसर डी आ रहे हैं। ठीक है, अभी डी, अच्छा, चलो देखें, बता देते हैं, आइए। वही करने का तरीका सेम ही है, ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी, ऐसे करना है। ठीक, 3/4 और 6/5 और 10/9। ठीक, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1:1, डी आंसर। ठीक, डी आंसर वाले सही हैं। ठीक, अब आते हैं वर्गानुपात पे, है ना। कितनी चीजें सीख लिए आप, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपात, ये आप समानुपात निकाल लोगे, मध्यानुपात भी निकाल लोगे, मध्यानुपात के अंतर्गत प्रथम और तृतीय पूछेगा तो भी निकाल लोगे। ठीक है, फिर मिश्रित समानुपात आ गया तो मिश्रित समानुपात भी बता दोगे। ठीक है,
अब आते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात में नाम से ही क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है। इंग्लिश में आता है डुप्लीकेट, है ना, और हिंदी में आता है वर्गानुपात। हिंदी में नाम से ही क्लियर है कि वर्गों का अनुपात निकालिए आप, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। वर्गों का अनुपात यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का रेशियो बताइए आप, ठीक। दो खत्म कहानी, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 4:9, बस सिर्फ नाम जान जाइए, आंसर बहुत आसानी के साथ आते हैं ये क्वेश्चन के, ठीक। सही है, आकाशपाल जी और आरजे एंटरप्राइजेज, ठीक। अच्छा, आप दोनों के बीच में बढ़िया वो रहता है, आसपास ही रहते हो दोनों, कभी आकाशपाल जी आगे, कभी आरजे एंटरप्राइजेज जी, सही है, होना भी चाहिए हेल्दी कंपटीशन। हाँ, ठीक, 4:9। आगे बढ़ते हैं, अगला है वही है, इस बार वर्ग मूलानुपात पूछा है ना, सब डुप्लीकेट है। इस बार क्या पूछा है, सब डुप्लीकेट। वर्ग यानी कि वर्ग मूलानुपात, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपको नंबर दिया है वर्ग मूलानुपात, है ना, सब डुप्लीकेट, यानी जो नंबर दिया है उसको रूट में ले आओ, ठीक है, स्क्वायर रूट में, और खत्म कहानी। ए रेशियो बी यानी कि इनका रूट पूछ रहा है, बस। तो भाई 16 और 25 का, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और 25 5 का। आंसर कितना आ गया, 4:5, 4:5, 4:5, ठीक। 11 का बी जी, सही है, दोनों सही है। संजीवनी जी, आप अब भी आ गए मैदान में, सही है, तीनों के सही है, आरजे इंटरप्राइजेज जी का भी, आकाशपाल जी का भी, और संजीवनी जी का भी सही है, तीनों सही हो आप। स्वागत है आपका, ठीक, सही। आगे बढ़ चले, ठीक, चलो। घनानुपात, है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम में ही क्लैरिटी है, घनानुपात, है ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक, यानी कि क्यूब का रेशियो निकालना है, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक, यानी कि 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। 5 का क्यूब 125 और 4 का 64 होता है, ठीक। तो 125 रेशियो 64, ठीक, ए सही है। 12 का 1 हर्ष जी का, आकाशपाल जी, संजीवनी जी, आरजे इंटरप्राइजेज, सही, चारों सही, पांचों सही, ठीक है। आगे बढ़ चलें, है ना, सही है, 125 रेशियो 64, ठीक, बन जाएंगे। अगला, घन मूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा, इंग्लिश में याद रखिएगा, सब पूछेगा, है ना, जैसे सब स्क्वायर का पूछेगा, सब ट्रिपलेट का पूछेगा, है ना, और यहाँ पे घन मूलानुपात पूछेगा, ठीक है, यहाँ मूला लगा देता है, याद रखिएगा, वर्ग मूलानुपात, घन मूलानुपात, ठीक है। 13 का ए, कासपाल जी का भी ए, लगभग लोगों का ये आ रहा है। ए, आरजे एंटरप्राइजेस, मोहित जी, सही। लगभग लोगों के आंसर ए है, अगर ए आ रहा है तो ए आंसर होगा फिर। चलिए, क्यूब रूट, क्यूब रूट, ठीक। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 27 किसका क्यूब है, 3 का, और 125 किसका क्यूब है, 5 का, 3:5, ये आपका आंसर, ठीक। ये लिया तो था, बोला तो था, हर्ष जी का, आकाशपाल जी, संजीवनी जी, आरजे इंटरप्राइजेस, मोहित जी,
दिया था 5 लोगों का आंसर सही। ठीक है हर्ष जी, और ले लेंगे ना। ठीक, आगे बढ़ चलें। देखिए अगला है, ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन नहीं डाला हूँ। ठीक, एक बार ये सारे समझ गए ना, प्रपोर्शन वाले ये सारे क्वेश्चन समझ गए ना। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, आइए देखें। देखो, एक ये क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, ओके ओके आकाश पाल जी, ठीक है हर्ष जी। देखो, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 में है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन देखिएगा मिक्सचर एलिगेशन में भी आएगा। अच्छा, इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो प्रैक्टिस से बनेंगे ना। अब देखो, कोई चीज अब के अगर उसका बेसिक चीजें बता दी जाए ना, तो टफ क्वेश्चन भी आसान लगने लगते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हर टाइप में कुछ मिसलिनियस होते हैं, है ना, तो उन मिसलिनियस की आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना। वो अलग से ही होते हैं, वो टॉपिक से हट के ही सॉल्यूशन बनते हैं। लेकिन क्या रहता है कि लैंग्वेज उसी टॉपिक से खाती है, मेल खाती है, इसलिए वो टाइप में आ जाता है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शनल का, ये प्रोपोर्शन वाले जितने क्वेश्चन बताया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, जब तक इनकी भाषा के बारे में नहीं पता होता कि वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात और ये सारी चीजें क्या है, जिनको पता होता है तो वो बहुत आसान लगता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है मिसलिनियस का, अभी आपको 3-4 जगह देखने को मिलता है, परसेंटेज में भी, रेशियो प्रोपोर्शन में भी, मिक्सचर एलिगेशन में भी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको एलिगेशन से भी करने जाओगे तो उससे भी हो जाता है, लेकिन बहुत लेंदी जाता है। ठीक है, अच्छा बेसिक होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अपना अपना वो है ना। आइए, ठीक है संजीवनी जी ना, तो बेसिक के ऊपर पहले अपन क्या करेंगे, अभी मिसलिनियस, मुझे पता है आप लोग, आपको प्रॉब्लम जो आ रही होगी ना, मिसलिनियस क्वेश्चन में आ रही होगी। तो आज कल में देखिएगा, कल भी जो मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे ना 12-14, तो वो करा दूंगा, तो उसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। आइए देखें। ठीक है, आइए देखें। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है? देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। ठीक, 17 का आकाशपाल जी बी बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी चेक करते हैं ना, आपका बी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पूरी पृथ्वी है। ठीक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ में और साउथ में। ठीक, तो 2 पार्ट में धरती और पानी जो है पूरी पृथ्वी में जगह जगह पे फैला पड़ा है। ठीक, लेकिन हमने पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉर्थ में और साउथ में, 1:1 में। ध्यान दीजिएगा, 1:1 में, यानी पूरी पृथ्वी जो हो गई जाके हो गई कितनी? 2। पूरी पृथ्वी कितनी हो गई? 2। बात ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 1 अनुपात में नॉर्थ है, 1 अनुपात में साउथ है। ठीक है, और ये आपका कितना? 2 कितना हो गया पूरा पृथ्वी का? ये बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का मान हो गया 2, नॉर्थ का मान हो गया 1 और साउथ का मान हो गया 1, उत्तरी गोलार्ध का मान 1, दक्षिणी गोलार्ध का मान 1, और पूरी पृथ्वी कितनी हो गई? 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख, अब आपको बोल रहा है कि पृथ्वी में पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात, याद रखिएगा अर्थ की बात कर रहा है ये। अर्थ में आपका जो लैंड एंड वाटर का जो रेशियो बोल रहा है ना, ठीक, वाटर का रेशियो जो बोल रहा है वो कितना है? 3:5। ठीक, ध्यान दीजिए, टोटल मिला के कितना हो गया? 5-3-8। पूरी पृथ्वी आ गई, इसमें समा गई, कवर हो गई। ठीक, अर्थ हो गया ये। ठीक, और अगला क्या बोल रहा है? उत्तरी गोलार्ध में जो हो गया, नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो गया, हेमिस्फेयर में हो गया, लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 7:9। ठीक, यानी कितना हो गया? 9-7 आपका 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक, तो अगर मैं पूरी पृथ्वी से नॉर्थ का माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? साउथ हेमिस्फीयर का मिल जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। ठीक है, देखें तो क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहली चीज तो ये है, जब मैं बार बार बताया हूं, मिल्क एंड वाटर के टाइम पे भी बताया हूं, कि जब भी इस तरीके का कंपैरिजन जब कभी भी होता है, जब कभी भी इस तरीके का कंपैरिजन होता है, तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि हमको टोटल को बराबर बनाना होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
क्योंकि जब हमको तुलना करना है तो तुलना हम किसी रेशियो में किन्हीं भी बराबर दो बराबर चीजों में कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों को बराबर बनाना है, तो यहाँ मैंने 2 का गुणा कर दिया दोनों में, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, 1:1 में आ गए, ठीक। अब क्या है कि पूरी पृथ्वी का जो मान है होता है वो 2 होता है, और नॉर्थ और साउथ के हेमिस्फीयर का मान 1-1 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। पूरी पृथ्वी का मान 2 होता है, नॉर्थ एंड साउथ का मान 1-1 होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये दोनों 1-1 तो हो गए। अब पूरी पृथ्वी का मान 2 है, लेकिन ये दोनों क्या है, 16-16 हो गए। तो पृथ्वी का मान जो है वो नॉर्थ से तो डबल होना चाहिए, टोटल मिला के डबल। अब कितना लैंड आता है, कितना वाटर आता है साउथ के अंदर, वो हमको नहीं पता कि साउथ के अंदर रेशियो में कितना लैंड एंड वाटर आ रहा, नॉर्थ के हिस्से में कितना लैंड एंड वाटर आ रहा है, ये हमको नहीं पता। लेकिन जो पूरी पृथ्वी है, वो पृथ्वी में जो हिस्सा है, एरिया वाइज जो हिस्सा है, वो दोनों जगह 1-1 होना चाहिए, बराबर बराबर। और पूरी पृथ्वी जो है नॉर्थ से डबल और साउथ से डबल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, जब कंपेरिजन करें तो। इसीलिए अपन क्या करेंगे, अर्थ में 2 का गुणा करेंगे, ठीक। ये हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये माइनस किया है हमने। और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा, ठीक। तो आकाश पाल जी ने जो आंसर बताया था 5:11, वो आपका आंसर सही है, ठीक। ये हो गया आपका 5:11, ये हो गया आंसर, ठीक। देख लीजिए, ना ही समझ में तो पूछ लीजिएगा। संजीव संजीवनी जी, समझ में आया आपको? चलो, ओके, ठीक। हर्ष जी, आकाश पाल जी, आरजे इंटरप्राइजेज जी, ओके ओके, ठीक ठीक। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन है। अब आते हैं इनमें, इनके ऑप्शन नहीं है, हालांकि ऑप्शन से कराना होता है इनको। देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा होता है कि 36, 14, 36, 20, 54 में से प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए कि एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, ठीक। ऑप्शन रहता है तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है नहीं, ठीक। कितने हो गए हैं आपके? अच्छा, कल इंडिया जीत गई, हाँ सब देखा हमने, कल पूरा मैच देखे हैं। चलिए आइए, आ जाओ, ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से ही बता देते हैं पहले, ठीक। 14, 36 और आपका 20 और 54, देखिएगा में से क्या घटा दिया जाए कि एक दूसरे के समानुपाती बन जाए। एक दूसरे के समानुपाती का क्या मतलब है, ठीक। कि इन दोनों में से, सभी में से कोई एक नंबर घटाना है, ठीक है। जिसको डिवाइड करने में ध्यान से समझिएगा, यहां आपका कितना है, 14/36 बराबर है 20/54, ठीक। तो ऐसा कोई नंबर लेना पड़ता है, ठीक है, जिसमें से मैं अगर मैं घटाऊं, ठीक, x माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस एक्स, ऐसा कोई नंबर लेना होता है जिससे कट जाए तो इस तरफ का रेशियो बराबर आ जाए इस तरफ के रेशियो पे, ठीक है। तो हम अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि ऑप्शन से जल्दी ट्रीट कर लेते हैं, कि हम ऑप्शन पुट करते जाते हैं, उससे हमको समानुपात जो होता है वो मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन नहीं डला है इसमें, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है कल ही, क्योंकि बेसिक से बनाने जाओगे, एक्स मान के करने जाओगे तो काफी टफ पड़ेगा, ठीक है। इसके 1 मिनट, इसके ऑप्शन देखता हूं मैं।
चलिए इसको कल ही देख लेंगे, ठीक है। 3 घटाया जाए, चलो x की जगह 3 घटा देते हैं आप। ये 3 घटाओगे तो 11/33 और यहाँ 17/51। 11 तिहाई 33, 1/3 और 17 तिहाई 51। ठीक, चलो आकाशवाल जी आपका तो सही था, लेकिन ठीक है, ऐसे कब तक ये नंबर रखते जाओगे आप, ठीक है। चलो ऑप्शन में मान लीजिए 5 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, ठीक है। चलिए आइए, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शंस पुट करने पड़ते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन जैसे मैंने पुट किया, 5 माइनस करूंगा, अगर मुझे पता है 9 आएगा, और यहाँ 5 माइनस करूंगा 31 आएगा, ठीक। अब इसको कैसे देखना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 31 लूंगा तो 31 एक प्राइम नंबर होता है, तो क्या यहाँ प्राइम नंबर आएगा, 5 माइनस करने पे 49 आएगा, यहाँ 5 माइनस करूंगा तो 15 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए 49। तो 31 प्राइम नंबर है, और अगर एक बार प्राइम नंबर आ जाता है कहीं पर भी तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको क्या करना देखना होता है कि अगर कहीं पर भी घटाने में प्राइम नंबर आए तो तुरंत उस ऑप्शन को तो वहीं पे एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अगर मैं लेता हूं 2 का, अगर मैं 14 में से 2 माइनस करूंगा तो 12 आएगा, 2 माइनस करूंगा तो 34 आएगा, अगर यहाँ से 2 माइनस करूंगा तो 18 आएगा, यहाँ से 2 माइनस करूंगा तो 52 आएगा। अगर मैं काटता हूं 2 से तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 6, और यहाँ पे आ जाएगा 17, और यहाँ काटूंगा 9, और तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये समानुपात नहीं बने, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा अगर मैं लेता हूँ 3, जैसे कि 3 ऑलरेडी इन लोग आरजे इंटरप्राइजेस जी ने कर लिया है, ठीक है। अगर मैं 3 घटाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 33, और यहाँ 3 आ जाएगा 17, और यहाँ आ जाएगा 51। तो 17 तिहाई 51, 11 तिहाई 33, यानी कितना आ जाएगा 1/3 और बराबर 1/3। तो ये समानुपात बन गए एक दूसरे के, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन से करने में ये रहता है, लेकिन इस तरीके से एक एक नंबर कब तक रखते जाओगे आप, बात सही कह रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। या तो फिर x मान के मैं आपको बता दूं, x मान के बता दूंगा तो फिर आपको नंबर का क्या पढ़ना पड़ेगा, एक और विधि होती है, वो भी विधि जो है उसको कहते हैं जरूर कि वो शॉर्टकट लगती है, लेकिन वो शॉर्टकट मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगती है, वो भी लेंदी ही रहती है। इसलिए अधिकतर मैं क्या करता हूँ ना कि ऑप्शन से जाना ज्यादा उचित समझता हूँ, ठीक है। वो विधि बोलोगे तो भी वो विधि बता देता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन उसको ना करें, ऑप्शन से जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऑप्शन मैं लेके आता हूँ इनके, ठीक। तो कल बता दूंगा कितने, दो, एक कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये, ठीक है। ये चलो ये तीनों क्वेश्चन को कल देख लेंगे, है ना। वैसे भी आज का टाइम भी हो गया, कितना बज गया आज, चलिए कल मिलते हैं, 5 बज गए, 5:03, ठीक, कोई इशू नहीं। ये बधाई हो, कल इंडिया जीत गई। ओके आकाशपाल जी, धन्यवाद। ओके, है ना, बधाई हो आप लोग को भी, ठीक है। मिलते हैं अपन कल, मिलते हैं ना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के साथ और बाकी के जो 13-14 क्वेश्चन रह जा रहे हैं मिसलिनियस के, वो भी, वो सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना मिला के, और प्रीवियस जितने क्वेश्चन कराया हूँ तो उतने में आपका रेशियो प्रोपोर्शनल अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बुक से करिएगा, ठीक है। कहीं अगर कुछ डाउट बनता है, पीडीएफ वगैरह भी चाहिए जैसे कि, तो वो MG ICS का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा 16 का 2 क्या है ठीक है, 16 का 2 भी है, हाँ 2 सही है, मैंने देखा था 2 सही है आपका, ठीक। निम्न में से क्या जोड़ा जाए, 2 सही है, लेकिन मेरे को प्रॉपर बताना है, ठीक है, ऐसे एक एक करके नहीं। हाँ सही है, सही है आपका 2 आंसर, ठीक। चलो इसको भी कर ही लो फिर, नहीं कितना, 1 2, ये वाला भी कर लो, ठीक। मिलें कल, चल कल मिलते हैं ना, धन्यवाद।